हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको रिवीजन के तौर पर है ना हमारा जो पहला पार्ट है स्पर्श बुक का दुख का अधिकार, उसके मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखवा कर भी दूंगी और समझा भी देती हूँ, है ना। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको उतारने हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं प्रश्न उत्तर दोनों आपको लिख के दे रही हूँ और आप उसे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे बुक के नहीं, बुक के तो हमने आपको पीडीएफ के रूप में भेजा था, सो आपने लिख लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसको भी हमें लिखना होगा, है ना। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि हमारी पोशाक कभी कभी हमें क्यों झुकने नहीं देती है ना। ये हमारा जो दुख का अधिकार है, जिन्होंने यशपाल जी ने लिखा है वो पाठ दुख का अधिकार, उसका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं आपको लिखवा रही हूँ। हमारी पोशाक कभी कभी हमें क्यों झुकने नहीं देती है ना। तो उसमें उत्तर होगा कि पोशाकें हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभाती है। पोशाक मतलब वस्त्र, कपड़े, है ना। पोशाकें हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभाती है। ये हमें विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। विभिन्न श्रेणियां मतलब अमीर गरीब, है ना, बोलते हैं ना, ये सब श्रेणी ये मतलब, तो ये हमें विभिन्न श्रेणियों में बांटती है, अर्थात हमारा सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परिचायक होती है। यानी हमारी सामाजिक तौर पे जब देखते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हम कैसे हैं, ये सारी चीजें पोशाकें दर्शाती है। ये पोशाकें ही हमें समाज के निचले वर्ग की परेशानियों के लिए झुकने नहीं देती है। यदि हमने अच्छे पोशाक पहने, लेखक का कहना ऐसा है, यदि हमने अच्छी पोशाक पहने हैं तो हम जहाँ निचले वर्ग की श्रेणियों में यदि हम जाते हैं तो वहां पर हम अच्छी पोशाक पहन के चले जाएं तो लेखक कह रहे हैं कि वे हमें वहां झुकने नहीं देती, है ना। तो ये प्रश्न है, ये एक्स्ट्रा प्रश्न है, इसको आपको उतारना होगा। ऐसे में इस पार्ट के 4 क्वेश्चन देती हुए एक्स्ट्रा, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो भी उसके भी दूंगी। तो ये हमारा रिवीजन के तौर पर अभी हम ये वाला क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ओके, तो समझाते भी जाऊंगी, आप लिखोगे, इसे उतारिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, है ना, ये डिटेल्स है, मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसे हमें लिखना ही होगा। और ये दूसरा क्वेश्चन है उसका, उस पार्ट का दूसरा प्रश्न है कि बाजार में कोई भी व्यक्ति अधेड़ उम्र की औरत से खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था, है ना। प्रश्न क्या है, बाजार में कोई भी व्यक्ति अधेड़ उम्र की औरत से खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। तो उत्तर है उसका कि अधेड़ उम्र की औरत खरबूजे जमीन पर रखकर बेचने के लिए तो बैठी थी, लेकिन वह अपना मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। आसपास खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे कि पुत्र
की मृत्यु के 13 दिन भी पूरे नहीं हुए और यह खरबूजे बेचने आ गई। अतः लोग सूतक के भय से खरबूजे नहीं खरीद रहे थे, है ना। तो सूतक मतलब भाई जब उसके बेटे की मृत्यु हुई तो 13 दिन सभी के यहाँ सूतक रहता है, छूट रहती है, बोलते हैं ना। 13 दिन के बाद 13 दिन तेरहवीं बोलते, 13वीं करते हैं ना, 13वीं के दिन शुद्ध होते हैं पूजा पाठ करके। लेकिन 13 दिन तक क्या रहता है, सूतक रहता है, छूट रहती है। तो लोग ये कह रहे थे कि उसको उसने सूतक भी नहीं माना और दूसरे दिन अपने पुत्र की मृत्यु के बाद बेचने चली गई। तो ये भी प्रश्न है और इस प्रश्न का भी उत्तर लिखिए। हम ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखकर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो हमने बुक की लिखी है, पीडीएफ में जो भेजे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें लिखना होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन, ये भी हमारे जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा लघुत्तरीय प्रश्न है ये, है ना। तो इसको भी आप लिखेंगे और ये भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसे भी लिखिए। अब ये प्रश्न भी छोटा है ना, लेकिन है कौन सा है, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर है, जो मैंने अभी दिखा रही हूँ आपको, है ना। लघुत्तरीय प्रश्न है ये। तो तीसरा प्रश्न है ये, भगवाना कौन था, वह घर का गुजारा कैसे चलाता था, है ना। भगवाना कौन था, वह घर का गुजारा कैसे चलाता था। तो उत्तर है उसका कि भगवाना बुढ़िया का बेटा था जिसे सांप ने डस लिया था। 1.5 बीघे जमीन में खरबूजे की खेती करके वह अपने घर परिवार का गुजारा करता था, है ना। ये आपका ये भी तीसरा प्रश्न है। ये थोड़ा छोटा है लेकिन इसके बाद वाला भी प्रश्न बड़े हैं, उत्तर भी बड़े हैं, तो उसको भी हमें लिखना होगा। ये जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ इसे भी हमें करना होगा, क्योंकि ये लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर है जिसमें जो हमारे पाठ के अंदर से हमने लिए हुए हैं उसको आपको करना होगा, ओके।
तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जब सांप ने भगवाना को काटा तो बुढ़िया और घर वालों ने क्या क्या किया, है ना। जब बेटे को सांप ने काट लिया तो उस बुढ़िया ने और उनके घर वालों ने क्या क्या किया, ये क्वेश्चन है आपका चौथा। भगवाना की उत्तर है, भगवाना की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, है ना। ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा में आटा और घर में रखा अनाज दिया गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। सर्प के विष से भगवाना का बदन काला पड़ गया था। माँ को अपने पुत्र की अंतिम विदाई के लिए नए कपड़ों में करने के लिए अपने मामूली जेवर तक बेचने पड़े। तो ये हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है, उत्तर है, इसको आप लिखिए। हमारा 4 क्वेश्चन मैंने आपको आज एक्स्ट्रा लिखवा के दी हूँ और वो आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये हमारा कौन सा हुआ है, दुख का अधिकार के ये 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखवाई हूँ, आगे भी और लिखवाऊंगी। ठीक है, तो इसे देखिए और लिख लीजिए। ये 5वां प्रश्न है। क्या है 5वां प्रश्न कि पड़ोस की दुकानों पर बैठे लोग उस रोती हुई स्त्री को घृणा से क्यों देख रहे थे, है ना। मतलब उस बुढ़िया को जो खरबूजे लेकर बैठी थी बेचने के लिए, उसे लोग घृणा से क्यों देख रहे थे, दुकान में लोग बैठे थे। उत्तर है, पड़ोस की दुकानों पर बैठे लोग उस स्त्री को घृणा से इसलिए देख रहे थे क्योंकि उसका पुत्र कल ही मरा था और वह आज खरबूजे बेचने बैठी थी, इसलिए उसे लोग घृणा से देख रहे थे, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा की लिखाई हुई यहाँ पर और समझाई भी हुई, इसे आप अपने कॉपी में लिखना है, इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को, है ना। ये हमारे बुक के क्वेश्चन नहीं है, बुक से जो हमने पाठ पढ़े हैं उसमें के क्वेश्चन नहीं है ना। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें लिखना होगा। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखवाई हूँ, इसे आप कंप्लीट करिए। ठीक है।
तो यहाँ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखे हैं, लिखे हैं, और आप इसे उतारोगे अपने कॉपी में भी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेसन है हमारा, उसके भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये हमारा रिवीजन चल रहा है, रिवीजन के तौर पे मैंने आपको ये आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्स्ट्रा लिखवाई है यहाँ पे और समझाई है ना। अब इसके बाद वाला जो लेसन है हमारा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसके भी मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दूंगी लिखवा के, और वो भी ऐसे 5 होंगे, वो भी हमें लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे रिवीजन चलते रहेगा। ओके, थैंक यू।